तो आज हम बात करने वाले हैं मंकी पॉक्स के बारे में। ठीक है, जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ एटलीस्ट एक कंफर्म्ड केस ऑफ मंकी पॉक्स पाया गया है इंडिया में और उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। ठीक है, तो मंकी पॉक्स एक वायरल डिसीज है जस्ट लाइक स्मॉल पॉक्स, और इसको मंकी पॉक्स इसीलिए कहा गया है क्योंकि सबसे पहले ये मंकी में पाया गया था इन 1958। ठीक है, इंसानों में ये सबसे पहले पाया गया था 1970 इन कॉन्गो जो अफ्रीका में है। ठीक है, तो ये है ब्रीफ हिस्ट्री अबाउट मंकी पॉक्स। तो मंकी पॉक्स किस तरह से फैलता है इसके बारे में भी हम जानेंगे। इंसान से इंसान को वो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स यानी जब सांस लेते वक्त जो पानी की बूंद निकलती है उससे स्प्रेड होता है, या फिर कांटेक्ट विद बॉडी फ्लूइड्स यानी जिस इंसान को मंकी पॉक्स हो चुका है उससे सलेवा से, ब्लड से या एनी बॉडी फ्लूइड से अगर कांटेक्ट में आएंगे उससे भी स्प्रेड होगा। और जो क्लोथ्स है यानी जो कपड़े होते हैं इन्फेक्टेड पर्सन के उससे कांटेक्ट में आने भी हो जाएगा, या फिर कंटेमिनेटेड सरफेस कांटेक्ट में आने से भी इंसान से इंसान में मंकी पॉक्स स्प्रेड होता है। और जानवरों से भी इंसानों में स्प्रेड हो सकता है मंकी पॉक्स। थोड़े जानवर जैसे मंकी, रैट और थोड़े भी जानवर है जिससे इंसानों में मंकी पॉक्स आ सकता है। अब हम जानते हैं इसके लक्षण के बारे में यानी क्लिनिकल फीचर जो बोलते हैं मंकी पॉक्स के उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले है तो फीवर यानी फीवर आएगा इंसान को, और सेकंड है बॉडी एक यानी पूरा बॉडी पेन करेगी, थर्ड है हेड यानी सिर दर्द करेगा, और फोर्थ है जनरलाइज्ड वीकनेस यानी कमजोरी रहेगी, और फिफ्थ है स्वोलन लिम्फ नोड्स यानी जो भी लिम्फेटिक ऑर्गन्स है वो साइज में बढ़ जाएंगे, और सबसे लास्ट है रैशेस जो सबसे इंपॉर्टेंट है, रैशेस बॉडी में आएंगे। ठीक है, इसके अलग अलग स्टेजेस है, मैं यहाँ पे फोटो दिखा दूंगा। ठीक है, तो 5 स्टेज है रैशेस के। सबसे पहले तो मैकुल है, नेक्स्ट पैपुल है, थर्ड वेसिकल है, फोर्थ पिस्टुल है, लास्ट है स्कैब। ठीक है, मैकुल में क्या रहेगा, लाल कलर के रैशेस रहेंगे, वो एकदम फ्लैट रहेंगे। पैपुल्स में वो स्किन से थोड़ा ऊपर आएंगे यानी रेस्ड रहेंगे। ठीक है, वेसिकल्स में पानी भरेगा उनमें, पिस्टल्स में उनमें पस भरेगा, और स्कैब्स में क्रस्ट होकर वो बाहर निकलेंगे। ठीक है, तो ये जो ऊपर के तीनों मैक्यूल्स, पैपुल्स, वेसिकल्स है एक तो 1 to 2 डेज के लिए रहेंगे। ठीक है, और पिस्टल्स 5 to 7 डेज के लिए रहेगा, और जो स्कैब्स है वो 7 to 14 डेज यानी टोटल ड्यूरेशन ऑफ रैशेस अप टू 14 डेज तक रह सकता है। उसके बाद धीरे धीरे वो कम होना स्टार्ट होता है। ठीक है, और उसका जो कंफर्मेटरी इन्वेस्टिगेशन है पीसीआर यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जो सेम हम यूज करते थे कोविड में भी। ठीक है, आरटीपीसीआर जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इससे कंफर्मेटरी डायग्नोसिस हो जाएगा। अब ट्रीटमेंट में जाएगा, इसका कुछ ट्रीटमेंट नहीं है स्पेसिफिक क्योंकि वायरल डिसीज है। कंजर्वेटिव मैनेजमेंट ही रहेगा, और अच्छा पानी, एडिक्वेट हाइड्रेशन, न्यूट्रिशन यानी अच्छा पानी पिलाना है, अच्छा खाना खिलाना है, और कंजर्वेटिव यानी फीवर आए तो पैरासिटामोल, और अकॉर्डिंग टू द डिपेंडिंग ऑन सिम्टम्स यानी जो भी लक्षण है उसके अकॉर्डिंग उसको ट्रीटमेंट देना है। कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। तो इसका प्रिवेंशन कैसे किया जा सकता है? सबसे पहले तो अवॉइड कॉन्टेक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन यानी जिसको भी मंकी पॉक्स हो चुका है उससे कम कॉन्टेक्ट में आना अच्छा रहेगा, इसलिए हम उसको आइसोलेट करना पड़ेगा। ठीक है, और जो भी इंसान को मंकी पॉक्स हो चुका है उसको ट्रिपल लेयर्ड मास्क देना पड़ेगा। ठीक है, और हाइजीन मेंटेन करना पड़ेगा, और जो भी डॉक्टर या नर्स उसको अटेंड कर रहा है ही और शी शुड वियर पीपी किट। ठीक है, और जो बायोमेडिकल वेस्ट होता है जो रिलेटेड टू दैट पेशेंट, इट शुड बी हैंडल्ड वेरी मेटिकुलसली यानी प्रॉपर डिस्पोजल करना पड़ेगा और प्रॉपर ट्रीटमेंट देना पड़ेगा बायोमेडिकल वेस्ट का। ठीक है, तो ये थोड़े प्रिवेंटिव मेजर्स है। और वैक्सीन की अगर बात करेंगे तो एक्चुअली जो स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन है वही मंकी पॉक्स के अगेंस्ट 85% इफेक्टिव है। ठीक है, मगर स्मॉल पॉक्स जिसके अगेंस्ट पहले वैक्सीन बना था वो एरेडिकेट हो चुका है यानी दुनिया में उसका नामो निशान नहीं है, इसलिए रूटीन वैक्सीन में हम स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन नहीं देते हैं। तो इसीलिए WHO ने मंकी पॉक्स की वैक्सीन अप्रूव की है। वो वैक्सीन कुछ नहीं बल्कि स्मॉल पॉक्स की ही मॉडिफाइड वैक्सीन है, तो उसी को WHO ने डायरेक्ट अप्रूवल दिया है विदाउट मच ट्रायल्स। ठीक है, तो ये सारी थोड़ी चीजें आपको जानना जरूरी है मंकी पॉक्स के बारे में। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।